अंटार्कटिका जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जो मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता रहता है, जिसका ट्रीटी सिस्टम अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम मिलिट्री एक्टिविटीज, मिनरल माइनिंग एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग को होने से रोकता है। ट्रीटी का मतलब होता है दो या अनेक देशों के बीच एग्रीमेंट साइन होना। तो अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम 1959 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। अंटार्कटिका जिसमें बहुत सारी कंट्री अपना रिसर्च स्टेशन मेंटेन करती हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं और ग्लेशियोलॉजी, जियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी एंड बायोलॉजी की स्टडीज करते हैं। ये सब पता लगने के बाद आपके मन में कभी ना कभी एक सवाल आया होगा, आप कभी ना कभी इस चीज के बारे में सोचते होंगे कि अंटार्कटिका इतना ठंडा है, सिर्फ ये बर्फ से ही तो ढका हुआ है, यहाँ पर रहने लायक लैंड तक नहीं है, जो 142 करोड़ किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो अंटार्कटिका का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे अर्थ पर, हमारे गोले पर ये सफेद सा कॉन्टिनेंट मौजूद ही क्यों है? तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो अंटार्कटिका क्लाइमेट सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करता है। और आइस शीट्स या ग्लेशियर, ये जो बर्फ से ढके हुए हैं, ये 70% तक फ्रेश वाटर है। मतलब ग्लेशियर 70% फ्रेश वाटर होल्ड करके रखा है। और अच्छे से बताऊं तो ये बर्फ के रूप में जो ग्लेशियर्स है, ये टोटली पृथ्वी का 70% ताजा पानी है। ऐसे में क्या होगा अगर अंटार्कटिका पिघल गया? अकॉर्डिंग टू द नेशनल जियोग्राफिक, अंटार्कटिका 4 करोड़ सालों से बर्फ के चादरों में ढका हुआ है। सन 1979 से अब तक सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अगर हम बीते 40 साल का डेटा देखें तो पिछले कुछ सालों में गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघलती नजर आ रही है। जैसे NSIDC नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर के अनुसार 13 फरवरी को अंटार्कटिका में 19.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बर्फ पिघल गई और यह एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यानी पिछले साल 25 फरवरी को 19.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बर्फ पिघल गई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर अंटार्कटिका पिघलने लगा तो इससे समंदर में पानी का स्तर 200 फीट तक बढ़ जाएगा। ग्लेशियर्स की पिघलने की वजह क्लाइमेट चेंजेस, धरती के टेम्परेचर का बढ़ना और नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग। धरती का तापमान तेजी से बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स या फिर बर्फ के चादरों के पिघलने से समंदर का जल स्तर बढ़ने लगता है और इससे खारापन भी कम होने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन बर्फ के चादरों में ताजा पानी, फ्रेश वाटर होता है, जैसा मैंने पहले बताया था, जो समंदर के खारेपन को कम करता है और इस कारण समंदर में रहने वाले जीवों पर बुरा असर पड़ता है। और रही बात ग्लोबल वार्मिंग की, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा, ग्लेशियर्स या फिर बर्फ के ढके लैंड्स और भी तेजी से पिघलने लगेगा, फिर पता ही है क्या होगा? समंदर का जल स्तर बढ़ेगा। समंदर के किनारे जो शहर है वो सारे समंदर में समा जाएंगे। रिपोर्ट की अगर हम माने तो 2013 से 2022 तक हर साल समंदर का स्तर 4.5 मिलीमीटर बढ़ते जा रहा है। तो यही वीडियो का होता है द एंड। अगर समंदर से जरा सा भी प्यार है तो लाइक बटन को एक बार हिट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।